Hello friends, myself Rachna Kaul, and today we will going to discuss the factors which affect the climate. We will here basically going to discuss the factors all together. See, in your NCERT में वही mention है सिर्फ आपका ओनली द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंडियाज क्लाइमेट, बट क्योंकि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में आपके एनसीईआरटी में वो मेंशन है, तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करूं सो दैट कि आपके बेसिक्स भी हो जाएं क्लियर, और हम जब फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियाज क्लाइमेट पढ़े तो कोई दिक्कत ना आए। एक तो डबल रिवीजन हो जाएगी, मतलब डबल एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। दूसरा रहेगा आपके लिए बेनिफिट कि आपको चीजें इजीली समझ आएगी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर स्टूडेंट्स कि ये जो चैप्टर है देखा जाए आपकी 9th की ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो, दो ही चीजें होती है इस केस से। अगर ये चैप्टर आपको समझ आ जाता है, या तो आप बहुत ही सेटिस्फाइड होते हो, बहुत ही एक अच्छा फील आता है कि भाई चैप्टर हमें अच्छे से समझ आ गए, एंड इट फील्स दैट वी हैव लर्न समथिंग। सॉरी। दूसरा क्या रहेगा कि या तो चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा, इसमें मिड वे का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि इसमें मिड वे में आप पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि मिड वे से अगर आप शुरू करोगे यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग। दैट्स बेटर कि हम जो है शुरू से शुरू करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और चीजों को पढ़ने में मजा आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है, नया कुछ नहीं है, थोड़ा सा इलेबोरेटेड है। जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं उसी का ये इलेबोरेटेड वर्जन है। ठीक है, here we go. Factors affecting climate, or the question can come, what are the climate controls? Explain any 3 points of climate controls. और एक और बात बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो हम फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इनमें से एक इंडिविजुअली भी एक फैक्टर पूछ सकते हैं। यू नो, द ट्रेंड इज गोइंग ऑन। सीबीएसई क्या करती है, केस बेस्ड क्वेश्चन डालती है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डालती है, जो पैटर्न चेंज होता है तो वो कुछ भी कंट्री का आपको एक्सप्लेन कर देगी, बताइए क्लाइमेट कैसा होगा और क्यों। तो अब आपको पता होना चाहिए क्या वहां पे क्लाइमेट जो है जो है वार्मर है, हॉटर है या कोल्डर है, क्या रीजन है उसके पीछे। ऑल्टीट्यूड रीजन है, लैटिट्यूड है, प्रेशर एंड विंड्स एंड सो मेनी फैक्टर्स वी हैव, राइट। So in this chapter, we will going to discuss, in this particular video session, we will going to discuss some of the factors here. तो पहले तो मैं आपको बता दूं कितने फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कंट्री के क्लाइमेट को फर्क डालते हैं। नंबर 1 इज द लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड एज यू आर प्रीटी अवेयर, लैटिट्यूड क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आई नो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, बट स्टिल स्टूडेंट गेट स्टक। बहुत इजी है। देखो, लैटिट्यूड यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना हमारे अर्थ पे, यस एग्जैक्टली नहीं होती, रियलिटी में नहीं होती, इट्स जस्ट एन इमेजिनरी लाइंस, फाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, एज इट्स नेम इंडिकेट, लैटिट्यूड यानी कि लेटी हुई लाइंस। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड्स की वजह से जो 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, 60 डिग्री है, 40 डिग्री एंड सो ऑन, वी राइज टू द 90 डिग्री नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर पे, राइट। इनकी वजह से भी क्लाइमेट पे फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, दैट वी विल गोइंग टू स्टडी फर्दर। देन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड हो गया हाइट। ठीक है, प्रेशर एंड विंड्स, लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया, देन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, इनकी भी वजह से क्लाइमेट पे फर्क पड़ता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में हम जानेंगे। देन ओशन करंट्स, यानी कि जो ओशन के जो करंट, जो ओशन वाटर होता है उसकी जो मूवमेंट होती है, उसकी वजह से क्लाइमेट पे, किसी कंट्री के किसी एरिया के क्लाइमेट में क्या फर्क पड़ता है। देन वेरी वेरी इजी, दैट इज द रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स कह लो, टोपोग्राफी कह लो, फिजियोग्राफिक डिवीजन कह लो, जो आपका सेकंड चैप्टर है, फिजिकल फीचर्स कह लो या लैंड फॉर्म्स कह लो, आर द सेम थिंग। ये सब सिनोनियम्स हैं इसके। ठीक है,
तो क्या होता है, वन बाय वन वी विल गोइंग टू डिस्कस, बट इन दिस वीडियो सेशन वी विल गोइंग टू डिस्कस द टू फैक्टर्स, दैट इज लैटिट्यूड एंड द ऑल्टीट्यूड। हियर वी गो। देखो, latitude, as you can see on the screen, the sun is saying hello to all। तो सन बहुत मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराएगा भी, सन ही तो है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं, ये दिन, ये रात, दिस सीजन्स जो चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचोगे सन कैसे करता है, ऑब्वियसली सन करता है, बट हाँ हमारे अर्थ का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि अर्थ मूव करता है, ठीक है। तो सन सभी प्लैनेट्स को नचाता है और सारे प्लैनेट्स नाचते हैं सन के इशारों पे, और सन आराम से एक जगह पसर के बैठ जाता है। तो इसीलिए सन बहुत खुश नजर आ रहा है स्क्रीन पे। सो here we go. Latitude, as I told you students, latitude is the horizontal lines on the earth. Yes, it's an imaginary horizontal lines on the earth. And very important line is the 0 degree equator, which क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता है ये टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है अर्थ को। दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो लैटिट्यूड तो हो गया, ये लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइंस, लॉन्गिट्यूड यानी लंबी लाइंस, ठीक है, इसलिए लॉन्ग लंबा, तो वो लॉन्गिट्यूड होगी, ठीक है। बात इधर हम करेंगे सिर्फ लैटिट्यूड्स की, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ इज नोन एज लैटिट्यूड। नाउ वी विल फोकस कि एक लैटिट्यूड की वजह से किसी एरिया के क्लाइमेट पे कैसे फर्क पड़ता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि देखो जो ग्लोब है, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द सन, द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड्स। एज यू कैन सी कि ये जो सन है, देखो सन तो बेसिकली बहुत बड़ा है, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे मैम सन इतना बड़ा है, तो देखो वो इक्वल अमाउंट ऑफ रेज नहीं दे पाता अर्थ में। वेरी बेसिक थिंग, क्यों नहीं दे पाता है, क्योंकि सन के सामने सिर्फ एक ही पोर्शन है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि आप देखोगे सन के सामने सिर्फ एक ही पोर्शन नजर आ रहा है, ये तो यहाँ पे जो है सनलाइट पड़ती है, ठीक है। यहाँ वाले पोर्शन में तो पूरा अंधेरा छाया रहता है। अब पॉइंट ये उठता है कि क्या इस जो फ्रंट फेसिंग टूवर्ड्स द सन है, ये जो फेस है जो सन की तरफ दिखाई दे रहा है ये वाला, क्या इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ सन रेज पड़ती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या होता है कि सन यहाँ है और अर्थ जब रेवोल्यूशन, देखो आपने दो मूवमेंट पढ़ी होगी सन की, एक तो रोटेशन पढ़ा है और एक रेवोल्यूशन पढ़ा है, राइट। तो यू पीपल आर प्रीटी अवेयर कि रोटेशन से तो भाई होते हैं डेज एंड नाइट्स, वेयर एज रेवोल्यूशन लाता है सीजन में चेंजेस, फेयर एनफ। अब जब अर्थ रिवॉल्व करता है, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर, तो क्या होता है कि सन जो है वो तो एक जगह फिक्स है, तो सन का जो है इक्वल अमाउंट ऑफ सन जो है वो डायरेक्टली कहाँ पड़ता है, इक्वेटर पे पड़ता है, ठीक है। सन कहाँ पड़ता है, सन जो रेज होती हैं दैट इज डायरेक्टली फॉल ऑन दी इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर पे पड़ती हैं। और यहाँ पे क्योंकि देखो कर्वेचर है, कर्वेचर मीन्स देखो ये जो है टिल्टेड है, यहाँ से देखो हमारा अर्थ का शेप इज जियोइड, ठीक है, इट्स नॉट अ सर्कुलर, इट्स अ जियोइड, स्फेरिकल इन शेप, थोड़ा सा स्लांटिंग है पोल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे कर्वेचर, ये टिल्ट जो है आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ये कर्वेचर की वजह से क्या होता है कि सन की जो रेज है वो इस पूरे अमाउंट, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है आपका, आपको पता है हमारे ये एक्सिस जो है थोड़ा सा ये टिल्टेड है, हमारी अर्थ ये सदर्न हेमिस्फेयर है। तो कर्वेचर की वजह से क्या होता है, ये जो ऐसे कर्वेचर बन गया हुआ है, ऐसे एंगल सा बन गया हुआ है, इसकी वजह से सन की इक्वल अमाउंट ऑफ रेज जो है पूरी तरह अर्थ पे नहीं पड़ती, ठीक है, पूरी तरह अर्थ पे नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब कि ये जो है इक्वेटर पे तो डायरेक्ट सनरेज रहती हैं, जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे, यानी कि 0 डिग्री है, 0 से 23.5, देन 40, देन 60, देन गोज टू द 90, वहां पे क्या रहेगा, हायर लैटिट्यूड पे सोलर रेज कम होती जाएंगी, जो सोलर इंसुलेशन है, जो सन की रेज है वो कम होगी। रीजन क्या है भाई, सिंपल सा रीजन है, क्योंकि अर्थ कर्वेचर ऑफ द ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द सन द अमाउंट ऑफ सोलर
एनर्जी, ठीक है। जो कर्वेचर की वजह से यहाँ पे क्या रहता है कि सन की जो रेज है वो प्रॉपरली नहीं पड़ पाती है पूरे इस फेज में, ठीक है। और हायर लैटिट्यूड्स पे क्या रहेगा, सोलर रेज कम होती जाएगी। अब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, सेम अप्लाइज टू द सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि धरती गोल है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे वहां वहां जो है ठंड होती जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही सिनेरियो चलता है, 23.5 डिग्री, देन 40 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आई होप यू प्रिटी अवेयर कि सिर्फ इतनी ही नहीं होती है इमेजिनरी लाइन, जितनी मैं बता रही हूँ 1 2 3 ये सारी लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। हर एक एरिया का एक जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, लैटिट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम यहाँ पे ये भी हायर लैटिट्यूड ही कहलाएंगे। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोअर लैटिट्यूड है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप वैल्यूज की तरफ फोकस करिए, हमारा आप इसको 3D समझ के चलिए। तो 0, 23, 40 डिग्री, 60, 40, 60 एंड देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे सोलर रेज जो है वो कम होती जाती है। एंड वाइसा वर्सा, अगर हमें नीचे आना है 90 से 60, 40, 23, 0, तो सोलर रेज बढ़ेगी। क्लियर? यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स, हायर लैटिट्यूड पे रहती है लेस सोलर रेज। यही रीजन है स्टूडेंट्स कि पोलर रीजन रहते हैं एकदम फ्रिजिड, फ्रिजिड जोन में आते हैं, ठंडे रहते हैं। और इसके जो ऊपर का एरिया रहता है वो, ठीक इसके ऊपर जो एरिया रहता है वो भी क्या रहता है, टेम्परेट, फ्रोस्ट रहते हैं दोनों एरिया में, इट्स फुल ऑफ फ्रोस्ट, ठीक है, बर्फ जमी रहती है। लेकिन जो लोअर लैटिट्यूड में आप देखोगे, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है गर्मी रहेगी, इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे फ्रोस्ट नहीं होता। तो ये फर्क पड़ता है एक क्लाइमेट का, लैटिट्यूड का एक क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? एक लैटिट्यूड का क्लाइमेट पे एक ये फर्क पड़ता है कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारे कंट्री में आपने इसमें क्लाइमेटिक जोन्स है, बनाए जाते हैं। तो ये जो इक्वेटर है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे क्या रहता है, ये सारा इक्वेटर के आसपास का जितना भी एरिया रहता है, यहाँ पे ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और जो पोलर रीजन्स हैं, ठीक है, वहां पे हमें टेम्परेट और फ्रिजिड जोन देखने को मिलेगा, ठंडा रहता है, फ्रोस्टेड क्लाइमेट रहता है। क्लियर? इतनी सी बात है, सिंपल। इसको मैं वाइंड अप करूं, हायर लैटिट्यूड यानी कि लेसर सोलर रेज, लेसर सोलर रेज यानी कि टेम्परेचर विल बी लो, ठीक है। लोअर लैटिट्यूड मोर सोलर रेज, टेम्परेचर विल बी हाई, यानी क्लाइमेट गर्म रहेगा। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट लैटिट्यूड। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द ऑल्टीट्यूड, ठीक है। अब ऑल्टीट्यूड में भी डिफरेंस रहता है, ठीक है। लैटिट्यूड होता है, मैंने आपको बता दिया। अब ऑल्टीट्यूड क्या होता है, जो वर्टिकली, मतलब डिस्टेंस मेजर करना वर्टिकली अप डायरेक्शन में, कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, एक सिंपल, बहुत ही सिंपल सिंपल तरीका है कि आप बात करते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, हम जैसे इंडिया को भी छोड़ो, आप किसी एक रीजन में रहे हो, आप जैसे वेकेशंस पड़ी हैं, अब आप सुनने को मिल रहा होगा कि भाई शिमला में बर्फबारी हो रही है, कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है ना। तो रीजन क्या है, क्यों हो रहा है वहां स्नोफॉल, ठीक है। वैसे तो क्यों हो रहा है वो एक रीजन मैं बताऊंगी, बट एक बेसिक रीजन है ऑल्टीट्यूड, हाइट। अब लेट्स टॉक अबाउट शिमला है, जैसे हिमाचल है, या जम्मू एंड कश्मीर है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो हाइट पे है वहां पे तो बर्फ गिर रही है, लेकिन उन जो प्लेन एरियाज में वहां तो बर्फ नहीं गिर रही है, सिंपल रेनफॉल हो रहा है। वाई? क्या रीजन है? सिंपल सी बात है कि वहां वो हाइट पे है, ठीक है। जैसे आप पिक्चर में देखते हो, ये माउंटेन्स बने हैं, ये पीक पे है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहेगी, लेकिन यहाँ पर उतनी ठंड नहीं होगी कंपैरेटिवली, क्योंकि ये हाइट पे है ना, इसीलिए। अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, दिस इज सदर्न इंडिया एंड दिस इज नॉर्दर्न इंडिया। अब यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, हमें ठंड लगती जाएगी। टेम्परेचर ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, मतलब टेम्परेचर कम रहेगा और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है। रीजन सिंपल, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का रीजन रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस से जैसे 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 ये है,
सरफेस है यहाँ पे अर्थ का, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, एक तो एटमॉस्फेयर की कमी होती जाएगी, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, दूसरा टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। हायर द ऑल्टीट्यूड लोअर द टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर ऑल्सो गेट्स लेसर, एटमॉस्फेयर भी कम होता जाएगा, ठंडा रहता है जैसे जैसे हवा में कमी रहती है। बट ऑल्टीट्यूड का कोई रिलेशन नहीं है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको। लेट्स टॉक अबाउट 30 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। इस 30 डिग्री लैटिट्यूड पे यू विल फाइंड हिमालयस, आपको हिमालयस भी देखने को मिलेंगे। और इसी 30 डिग्री लैटिट्यूड पे आपको ईरान, जो कि डेजर्टेड है, डेजर्ट रीजन है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, वो भी देखने को मिलेगा। क्या लॉजिक है इनके पीछे? दोनों 30 डिग्री लैटिट्यूड पे है। अब हमने तो भाई पढ़ा था मैम, आपने तो बोला था कि हायर द लैटिट्यूड देन द कोल्डर विल बी टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे तो लैटिट्यूड सेम है, यहाँ पे डेजर्ट और यहाँ पे बर्फ, ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, दीज हिमालयाज आर एट द पीक, दे हाइट पे हैं। ईरान जो है वो एक प्लेन रीजन में है, इसीलिए वहां पे गर्मी जो है रहती है, ठीक है। तो हाइट भी मैटर करती है, यानी एक ही लैटिट्यूड पे हो सकता है कि वेरिएशन हो क्लाइमेट का, ठीक है। दोनों ही 30 डिग्री लैटिट्यूड पे है, बट हिमालय यहाँ पे जो है, यहाँ पे हिमालयाज है और यहाँ पे ईरान, यहाँ डेजर्ट है, यहाँ पे स्नो है और यहाँ पे, रीजन क्या है? ये हाइट पे है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो मैम आप यहाँ पे क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये देख लो आप, ठीक है, यहाँ हिमालयस है और यहाँ पे ईरान है, तो यहाँ पे गर्मी है, हिमालय टॉप पे है, हाइट पे है, इसीलिए यहाँ पे ठंड रहती है। तो ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड का कोई रिलेशन नहीं है, लॉन्गिट्यूड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जरूरी, इट इज नॉट नेसेसरी द सेम क्लाइमेटिक कंडीशन विल बी अवेलेबल एट द सेम लैटिट्यूड, जरूरी नहीं कि 30 डिग्री लैटिट्यूड पे सेम ही टेम्परेचर देखने को मिलेगा। एक तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना कि अर्थ भी घूम रहा है, ठीक है, अर्थ घूम रहा है। अब आप देख रहे हो, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक रीजन ये भी हो सकता है, जैसे अर्थ घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे अर्थ घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ घूम रहा है कि एक ऐसा थोड़ी है कि एट अ टाइम पूरे इक्वेटोरियल रीजन में जो है गर्मी पड़े, क्योंकि बैक साइड जो है वो अभी भी ठंड से रहता है, वहां पे तो ठंड रहती है। तो ये जरूरी नहीं होता कि एक ही लैटिट्यूड पे सेम क्लाइमेटिक कंडीशन हो, इट कैन बी वेरीज। आई हैड गिवन यू वन एग्जांपल, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी कर सकती है हायर लैटिट्यूड से, हायर ऑल्टीट्यूड से टू लोअर लैटिट्यूड, ठीक है। ये वेरिएशंस आ सकते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कोई दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा दें, हायर द ऑल्टीट्यूड द टेम्परेचर विल बी लोअर, एटमॉस्फेयर विल बी लोअर। और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया लैटिट्यूड, हायर द लैटिट्यूड देन द टेम्परेचर विल बी लेसर एंड द क्लाइमेट विल बी कोल्डर, ठीक है तो दोनों का सेम ही देखा जाए तो इन्फ्लुएंस, बट वेरिएशन आ सकती है कि एक ही लैटिट्यूड पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज आई हैड गिवन द एग्जांपल ऑफ ईरान एंड द हिमालयास। आई होप थिंग्स आर वेरी मच क्लियर, so kindly like and subscribe my channel for more such an visionary videos, ठीक है। I am there to help you out. Thank you and have a nice day.